गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स, और उसमें भी इनकम टैक्स में बेसिक क्लासेज होगी। तो स्टार्ट से है, जो भी टैक्सेशन को स्टार्ट से स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए है, और ये ऐसा क्लासेज है वो सभी के लिए रिलेवेंट होगा, चाहे वो कंपटीशन लेवल का प्रिपरेशन करते हो, चाहे इनकम टैक्स बीकॉम का हो या एमकॉम का हो, उन सभी के लिए बेसिक क्लासेज है, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हो। तो आज हम लोग बेसिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि टैक्सेशन में मतलब जो डायरेक्ट टैक्स क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है, उस सभी चीज़ों पे हम लोग आज अवगत करवाते हैं आप लोगों को। तो देखिए इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स से पहले हम लोग थोड़ा टैक्स क्या है उस पर जिक्र करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे टैक्स जो होगी, ठीक है, वो दो प्रकार की होगी, एक होगी डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होगी इनडायरेक्ट टैक्स। पहला होगी डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होगी इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या समझे? टैक्स दो प्रकार की होगी, एक होगी डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होगा इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा मैं कैमरा देख ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट टैक्स पे आते हैं। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स किस टैक्स को बोला जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कि डायरेक्ट टैक्स जनरली आप लोग समझेंगे एक सिंपल सा, कि डायरेक्ट टैक्स वैसी टैक्स को बोला जाता है जो इनकम और वेल्थ पे चार्ज की जाती है। क्या समझे? डायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स को बोला जाता है जो इनकम और वेल्थ पे जो टैक्स चार्ज की जाती है या लेविट की जाती है या कलेक्शन की जाती है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे मतलब कि कह सकते हैं चार्ज टैक्स लेविड ऑन इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। क्या समझिए कि वैसा टैक्स का था, टैक्स लेविड ऑन इनकम एंड वेल्थ, मतलब कि जो टैक्स है जो लेविड किया जाता है इनकम पे और वेल्थ पे, उसको बोला जाता है डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। वैसा टैक्स जो इनकम और वेल्थ पे लगती है, ठीक है। और ये जो टैक्स होती है एक प्रकार के जिसका बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जाता। बर्डन शिफ्ट नहीं करने का सेंस ये हुआ कि जो भी पर्सन अर्निंग करेगा इनकम, उसी पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो डायरेक्ट टैक्सेशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्शन की जाती है। ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन होती है जैसे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, ठीक ना। तो इस क्या बोले, जो बर्डन होता है, बर्डन कांट शिफ्टेड, बर्डन है तो उसको शिफ्टेड नहीं की जाती है। बर्डन कांट शिफ्टेड मतलब कि कोई दूसरे पर्सन पे बर्डन को शिफ्ट नहीं की जाती है। अर्थात ये कि यदि कोई राम है या कोई श्याम है, यदि वो अर्निंग करता है तो डायरेक्टली उस राम और श्याम को टैक्स को पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो हुआ डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल की बात मैं करूँ तो एग्जाम्पल में आएंगे आपको इनकम टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। अब गिफ्ट टैक्स है नहीं, बट इसी के अंदर एग्जाम्पल आती है गिफ्ट टैक्स। ये सारा टैक्स को बोला जाता है क्या चीज? डायरेक्ट टैक्सेशन। बातें समझ में आ रही है? ये जो डायरेक्ट टैक्स में आता है आपको इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स, ठीक है। और ये कलेक्शन जो की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है कलेक्शन। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपको आती है कि वैसा टैक्स जो लेविड किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, किस पे चार्ज की जाएगी? इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है वैसा टैक्स को बोला जाता है जो कोई गुड्स और सर्विस पे जो चार्ज की जाती है उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अकॉर्डिंग आपको आएंगे जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
समझ गए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कितना को कहना है, सर्विस टैक्स नहीं, सर्विसेज टैक्स, क्योंकि वेरियस सर्विस पे ये चार्ज की जाती है, इसलिए यहाँ पे बोला गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी आती है आपको इनडायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग। पहले से हमारे पास क्या था, कई टाइप का था डायरेक्ट टैक्स था, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन थी, जैसे वैट टैक्स थी, सीएसटी थी, एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी, इन सभी को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोला करते थे। बट अब क्या हुआ, जितने भी टाइप को जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन था, सिर्फ कस्टम ड्यूटी को छोड़ के उन सभी को सबज्यूम कर दिया गया है, ठीक है। और एक नाम डाला गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि ये 2017 में आया था। वन टैक्स मतलब वन नेशन वन टैक्सेशन के अकॉर्डिंग ये आया, क्योंकि वैट टैक्स में क्या हुआ करता था, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रेट हुआ करता था, क्योंकि वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज की जाती थी, जिसके वजह से ईच एंड एवरी स्टेट में क्या होता था, एक ही प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट हुआ करता था। तो इससे क्या होता था, कंज्यूमर को नुकसान होता था। इसी नुकसान को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने जीएसटी कर दिया, उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेशन को एक जगह इकट्ठा करके और उसको जीएसटी लग दिया गया। अब कुछ है, इसका जो रेट है 50% स्टेट गवर्नमेंट लेती है और 50% को लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आ गई। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर स्टडीज करेंगे जीएसटी है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इनकम टैक्स के भी बारे में हम लोग अवगत किए। और जो भी दिक्कतें होंगी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी टैक्सेशन होती है उसका सारा टॉपिक को मैं कवर करूंगा। आज तो बेसिक क्लासेस थी, एक छोटा सा मैंने क्लास लिया, एक इंट्रो क्लास की बात किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा तो इनकम टैक्स पे भी कुछ डिस्कस करूँगा, उसका जीएसटी के बारे में, ये कैसे आया, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, सरकार किस किस पॉलिसी के माध्यम से टैक्सेशन को एक्ट बनाती है और टाइम टू टाइम किस तरह अमेंडमेंट करती है, और इसका डेट का जो अनाउंसमेंट होती है किसके द्वारा की जाती है, और इसको एडमिनिस्ट्रेशन किसके माध्यम से की जाती है। इन सारी बातों पे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास जो है हम लोग को यहीं तक के एंड हो रही है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस।